तमाम अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज बहुत दुखद घटना है जो पिंकी थी बिहार की रहने वाली शिवम के साथ जो शादी की थी। भगवान तो पहले भी उसके ज़िंदगी में बहुत सारी दुख दिए थे। एक बेटी का जन्म दी थी वो, पहले ही उसकी बेटी इस दुनिया से चली जाती है। पता नहीं क्या था उसके ज़िंदगी में, शुरू से वो दुख का सामना कर रही थी। दोबारा उसने 20 तारीख की रात में बेटी का जन्म दिया और सीजरियन उसका बच्चा हुआ था। आज उसका बच्चा तो ठीक ठाक है, लेकिन जो पिंकी थी, पिंकी इस दुनिया को छोड़ गई है और ये बहुत दुखद घटना है। आप लोगों से बस हम यही कहेंगे कि उस बच्चे के लिए दुआ करिए। पिंकी तो चली गई, लेकिन बहुत उसने संघर्ष किया, बहुत उसने हिम्मत रखा। इतना मतलब वो शरीर से अपंग होते हुए भी उसने अपने मतलब पति के लिए इतना उसने संघर्ष किया। उसके वंश का लाने के लिए उसने क्या से क्या नहीं किया। जबकि सीजरियन में बच्चा होता है तो 5 साल का डॉक्टर बोलता है कि 5 साल बाद ही बच्चा प्लान करिएगा, लेकिन वो ठीक 3 साल पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दोबारा वो प्रेगनेंसी लाई और सोची कि उसका बच्चा हो जाएगा तो उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। लेकिन भगवान ही को मंजूर नहीं था और भगवान उसको ले लिए। 20 तारीख की रात में उसका 21 तारीख को शायद सुबह के टाइम में उसका डेथ हुआ है। और भगवान से हम तो प्रार्थना करेंगे कि पिंकी जहाँ भी गई है भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। और जो उसकी बिटिया है अभी, उसके बिटिया को आप लोगों से कहेंगे कि दुआ करिए उस बच्ची के लिए कि वो बच्ची अपने माँ का नाम रोशन करे, क्योंकि उसकी माँ पहले से हर तरीके से हाथ पैर से हर जगह से डैमेज थी, लेकिन इतनी खूबसूरत बच्ची का जन्म उसने दिया है। शिवम को सोचना चाहिए था, उसके हस्बैंड को सोचना चाहिए था कि मैं एक तो ये पहले से ना चल पाती है, ना फिर पाती है, ना कुछ कर पाती है, मैं इसको क्यों दोबारा प्रेगनेंसी का प्लान में कराऊं। उसे नहीं करना चाहिए था ना ऐसा, लेकिन उसने ये चीज़ किया। और वो जान रहा था, हर कोई जान रहा था कि मतलब 2 साल 3 साल कम से कम 5वें साल में बच्चा प्लान करना चाहिए, क्योंकि हमारा जब ऑपरेशन होता 7 परत होता, हमारे पेट का जो चमड़ा होता है वो 7 परत होता है, तो उसको पूजने में कम से कम जो है बहुत टाइम लगता है। और फिर उसकी जो शरीर का जो हेल्थ होता है, हेल्थ भी उसका सही नहीं था। ये दर दर लेकर के भटकता था। सबसे बड़ा गलत काम इसने किया है, शिवम ने गलत काम किया है कि आज कम से कम वो रही होती अपने समय पर अपने माँ की। उसकी माँ रो रही है कि हमारे घर की लक्ष्मी थी। जाहिर सी बात है, सारे माँ बाप इतना प्यार नहीं करते हैं, लेकिन उसकी माँ इतना गलत किया था शिवम, और पिंकी भी की थी, जबकि वो चल फिर नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसके लिए इतना सब कुछ की। और मानना पड़ेगा, ऐसे माँ को सलाम है और सबके माँ बाप को ऐसे सबको मिलना चाहिए। लेकिन पिंकी के साथ बहुत गलत हुआ है और भगवान से तो हम यही कहेंगे कि भगवान, उसकी गलती नहीं थी। और उसकी बिटिया जो आई है अपने लास्ट उसका एक निशान है, उसके निशानी को सही सलामत रखिएगा। जो पिंकी ने दूसरे बेटी को जन्म दी है और उसकी बेटी सही सलामत रहे। बाकी हर बंदे को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने परिवार को अगर सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, सही तरीके से अपने बीबी को अगर देख रेख कर रहे हैं, अगर आप अपनी बीबी को प्यार कर रहे हैं, तो कृपया कर करके बच्चे सारे चीज़ नहीं होते हैं। अगर आपके पास एक बच्चा है और भगवान सही सलामत अगर रखे हैं, तो उसी बच्चे का लालन पालन करो। दोबारा बच्चे के लिए अब, क्योंकि ज़माना हमारा बहुत ख़राब हो चुका है और वो समय भी नहीं रहा है जो हमारे माता पिता के समय में जो समय था, वो समय अब नहीं रहा है। क्योंकि वो समय का जो डिलीवरी होती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, वो डिलीवरी बहुत पावरफुल होता था, बहुत स्ट्रांग होता था। तो बिना ऑपरेशन का, बिना किसी इंजेक्शन का घर में ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में डायरेक्टली जो है ऑपरेशन कर दिया जाता है। मेरी खुद 2 ऑपरेशन हुआ है। मेरी भी कंडीशन फर्स्ट बार तो ठीक ठाक हुआ था, लेकिन दोबारा मेरी ऑपरेशन जब होने वाला था, मेरे पास केवल 7 पॉइंट ब्लड बचे हुए थे, लेकिन फिर भी माता रानी के दुआ से हमारे परिवार तो हमको हर तरीके से हमको बचा ले गए। पैसा तो बहुत लगा था, लेकिन हमारा बच्चा नहीं बचा। तो अब बताइए, वो बच्ची का जन्म तो दी, लेकिन पिंकी नहीं बची। बहुत बुरा लग रहा देखने के बाद। जैसे मालती मरी थी, मालती के मरने पे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। आज मैंने शिवा, उसके लिए वो दोनों की लड़ाइयाँ हमें बहुत याद आ रही है। हमेशा पिंकी लड़ती रहती थी शिवम से कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम पीते हो, तुम खाते हो। गजब की यार भगवान, मतलब यही देख लो, लोग झगड़ा करते हैं, लोग एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा गलत सलत बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। एक दिन सबको मरना है, लेकिन इस बीच में, इस मझधार में आकर के अगर उसने बच्चे को जन्म दे करके वो चली गई, तो बहुत दुखद घटना है। हम आप लोगों से बस यही कहेंगे, पिंकी के लिए आप माता रानी से, भगवान से प्रे करिए कि वो
उसको अपने चरणों में रखें और उसे दोबारा वो मनुष्य का जन्म लेकर के आए, तो वो अच्छे तरीके से, सही तरीके से स्वस्थ बन करके आए। और क्या बताएं, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, बहुत दुखद घटना है। मैंने आज अभी न्यूज़ पे मैंने देखा, फर्स्ट न्यूज़ वो चल रहा है, देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लग रहा है। और हमारे दर्शक को, हमको लग रहा पता भी नहीं था। लेकिन आप लोग बस भगवान से प्रार्थना करिएगा और कुछ नहीं कहेगा। और बाकी जो लोग अपने ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल कर रहे हैं, परिवार को लेकर के विवाद खड़ा कर रहे हैं, या इसके लिए उसके लिए कर रहे हैं, भैया बाबू कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। आप जो दो कौर बनाएंगे, खाएंगे और किसी से प्यार से रहेंगे ना, वही आपके लिए सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। आज वो देखो दुनिया को छोड़ गई है, आज दुनिया को छोड़ के चली गई, क्या लेकर के गई, यहाँ वहाँ उसके साथ में। लेकिन शिवम को भी मानना पड़ेगा कि शिवम भी उसका साथ दिया, जहाँ जहाँ वो गया, जहाँ जहाँ जो कुछ भी उसको करना था किया। दूसरा कोई लड़का होता, कहता कि मतलब ये चलने फिरने लायक नहीं है, मैं इसको साथ नहीं रखूँगा, वो यूज़ करके छोड़ दिया होता। लेकिन अंतिम सांस तक उसने साथ दिया है उसका, तो इसके लिए तो हम उसको भी दिल से धन्यवाद देंगे। अब उसकी बहादुरी इसमें होगी, ना उसने अपनी पहली बेटी को बचा पाया, ना अपनी बीबी को बचा पाया, पिंकी को बचा पाया। लेकिन अब उसकी दोबारा उसकी बेटी, वही जो फर्स्ट बेटी उसकी इस दुनिया से गई थी, वो बेटी उसकी दोबारा जन्म लेकर के आई है। तो मैं उस शिवम से बस इतना कहना चाहती हूँ, अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि उसको कहिए, उसके माता पिता उस बच्चे का लालन पालन करें, वही उसकी एक लास्ट निशानी बची है। और उसे क्या पता था बेचारी को कि हम इस बार नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे। बताओ कितना दुखद घटना है, कितना मतलब इस चीज़ पे रोने का मन कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसके लिए हम क्या शब्द रखें। बाकी नहीं भरोसा है इस ज़िंदगी पे ना, नहीं भरोसा है। ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, कब छोड़ के चली जाए ये शरीर, सांस, कभी किसी को पता नहीं है। लेकिन हम क्या बताएं, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अपने दर्शकों से बस यही कहेंगे कि आप लोग प्लीज़ एक दूसरे से लड़ाई मत करिए। देखिए अच्छी खासी एक ज़िंदगी चली गई, जैसे भी थी वो अपने ज़िंदगी में खुश थी, मस्त थी। कम से कम अपने माता पिता के लिए वो अपनी उनकी बेटी थी, किसी के लिए वो अपनी माँ, किसी की माँ बन गई थी, किसी की बीवी बनी थी, किसी की बहू बनी थी। आज उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो बाकी चलिए, अभी हम 12-1 बजे के आसपास में अभी मैं लाइव आऊँगी और बहुत सारी बातें करेंगे। अब लाइव आने का हमारा 2 टाइम, दिन रात में नहीं लाइव आएंगे, 2 से लेकर के 12 के बीच में, हम 12 से 2 के बीच में हम लाइव आएंगे। आप लोग लाइव में जुड़िएगा और बहुत सारी बातें करिएगा। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत, कोई ऐसा समय लेकर के आइए कि हमारे ज़िंदगी में या आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें हो, घटना घटे। प्लीज़ आप लोग कृपया कर करके इस तरीके से ना करें। और इस ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। अभी देखिए हरियाणा में उस बच्ची के साथ इस तरीके से हुआ, तीसरी बार उसका पोस्टमार्टम हो रहा है एम्स में, दिल्ली एम्स में हो रहा है। कुछ चीज़ें पुष्टि नहीं हो पाती है, कुछ चीज़ें, लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों किसी के लिए इस तरीके से जहल घोर रहे हैं, किसी के साथ बलात्कार कर रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, किसी को मौत के घाट उतार दे रहे हो, किसी को तड़पा रहे हो, किसी को किसी भी तरीके से। ऐसा कुछ मत करिए मेरे प्यारे भाई बहन। ज़िंदगी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खाओ पियो, अपने परिवार में जैसे भी समाज में हंस बोल करके रहो। थोड़ा बहुत सब लोग एंजॉय कर लेते हैं, झगड़े लड़ाई कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग गर्दन उतार दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग मार दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग क्या से क्या कर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं। और हम आप लोगों से बस यही कहेंगे कि अपने ज़िंदगी में आप लोग अगर सही चीज़ करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और माना जाए तो ज़िंदगी है ही नहीं है, अगर माना जाए तो ज़िंदगी है ही नहीं है, कुछ भी नहीं। जब तक सांस चल रही है तब तक है, और जिस दिन सांस खत्म हो गई, बंद हो गई सांस, उस दिन कुछ भी नहीं है। अभी हमारा ये लास्ट वीडियो जा रहा है लॉन्ग में, क्योंकि उसका भी हम अचानक हमने देखा, हमें पता नहीं कि बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी कि हमारे दर्शक को किसी को पता नहीं है क्या उस बच्ची के लिए। बस हम लास्ट बार ये कहने जा रहे हैं कि उस बच्ची के लिए दुआ करिए, माता रानी से प्रार्थना करिए कि वो बच्ची स्वस्थ रहे। और उसकी एक असली निशानी वही है, उसकी पिंकी की बेटी। और आप लोगों से बस हम और कुछ नहीं कहेंगे। अभी हम 12 बजे और 2 बजे के बीच में मैं लाइव आऊँगी, और आप लोग इंतज़ार करिएगा, लाइव में जुड़िएगा, बहुत सारी बातें होंगी। बाकी हम चल रहे हैं। सबको जय हिंद, जय भारत।